हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल गायत्री मेडिकल में, जहां आप पाते हैं दवाइयों की संपूर्ण जानकारी। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लिंडामाइसिन एंड क्लोट्रिमाजोल वेजाइनल टेबलेट के बारे में। इसे वेजाइनल सपोजिटरी भी कहते हैं। यह टेबलेट लेडीज के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स यानी महिलाओं के जननांगों से जुड़ी समस्याओं को ठीक करने के लिए यूज की जाती है। जानेंगे इस टेबलेट के ब्रांड नेम, ड्रग स्ट्रेंथ, यूज, डोज, साइड इफेक्ट और प्रिकॉशंस के बारे में, और साथ ही जानेंगे इस टेबलेट को वेजाइना में कैसे इंसर्ट किया जाता है। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक, जिससे कि आपको इस टेबलेट के बारे में पूरी जानकारी मिल सके। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। क्लिंडामाइसिन एंड क्लोट्रिमाजोल टेबलेट की बात करते हैं तो इसे वेजाइनल सपोजिटरी भी कहते हैं। इसमें जो क्लोट्रिमाजोल है यह एक एंटी फंगल मेडिसिन है जो कि फंगल इन्फेक्शन को ठीक करने का काम करती है। और जो क्लिंडामाइसिन है यह एक एंटीबायोटिक मेडिसिन है जो कि बैक्टीरिया को मारकर बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ठीक करने का काम करती है। इस प्रकार ये दोनों दवाई मिलकर लेडीज के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन यानी महिलाओं के जननांगों से जुड़ी समस्या तथा इन्फेक्शन को ठीक करने का काम करती है। अब बात कर लेते हैं ब्रांड नेम की। इस टेबलेट के ब्रांड नेम की बात करते हैं तो यह आपको मार्केट में बहुत सारे ब्रांड नेम से मिल जाती है, जैसे कैंडिड सीएल, कैनसॉफ्ट सीएल, न्यू फोर्स CD3, क्लीनगन। ये कुछ पॉपुलर ब्रांड नेम है। हो सकता है आपके एरिया में किसी और ब्रांड नेम से मिले तो आप उसे भी यूज कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं ड्रग स्ट्रेंथ की। इस टेबलेट के ड्रग स्ट्रेंथ की बात करते हैं तो इसमें जो क्लिंडामाइसिन है यह 100 mg और क्लोट्रिमाजोल 200 mg के स्ट्रेंथ में मार्केट में आसानी से मिल जाती है। अब बात कर लेते हैं प्राइस की। इस टेबलेट की एक स्ट्रिप की प्राइस की बात करते हैं तो यह 140 रुपए से लगाकर 180 रुपए में मिल जाती है, और यह ब्रांड टू ब्रांड अलग अलग हो सकती है, और इसकी एक स्ट्रिप में 3 टेबलेट्स आती है। अब बात कर लेते हैं यूज की। इस टेबलेट के यूज की बात करते हैं तो जैसा कि हम जानते हैं कि यह एंटी फंगल तथा एंटीबायोटिक टेबलेट का कॉम्बिनेशन है, और इसका मेन यूज वेजाइनल इन्फेक्शन से संबंधित सभी समस्याओं को ठीक करने के लिए यूज किया जाता है। इस टेबलेट का यूज इन्फेक्टेड लुकोरिया में किया जाता है, जिसे हम व्हाइट डिस्चार्ज कहते हैं। यह एक प्रकार की कंडीशन है जिसमें लेडीज के वेजाइना से व्हाइट तथा येलो कलर का लिक्विड डिस्चार्ज होता है, और इसका लंबे समय तक इलाज नहीं किया जाता है तो जो लिक्विड है वो गाढ़ा हो जाता है और उसमें से बहुत ज्यादा स्मेल आने लगती है। इसके कारण लेडीज को कमजोरी होना, वजन कम होना, इस प्रकार की समस्या होने लगती है। तो इस कंडीशन को ठीक करने के लिए इस टेबलेट का यूज किया जाता है। यदि किसी लेडीज को वेजाइनल कैंडिसियासिस नाम की बीमारी हो जाती है, यह एक प्रकार का फंगल इन्फेक्शन है जो कि कैंडिडा फंगाई द्वारा होता है। इसके कारण लेडीज की वेजाइना में रेडनेस, स्वेलिंग, इचिंग, बर्निंग सेंसेशन तथा पेशाब करते समय दर्द होने की समस्या होती है, और कई बार व्हाइट डिस्चार्ज भी होता है। तो इस कंडीशन को ठीक करने के लिए इस टेबलेट का यूज किया जाता है। यदि किसी लेडीज को बैक्टीरियल वेजाइनोसिस तथा नॉन इन्फेक्टेड वेजाइनोसिस की समस्या हो जाती है, जिसके कारण लेडीज के वेजाइना में रेडनेस, स्वेलिंग, इचिंग, बर्निंग सेंसेशन जैसी समस्या होने लगती है, तो उस कंडीशन में भी डॉक्टर द्वारा यह टेबलेट प्रिस्क्राइब की जाती है। और वेजाइना में कुछ बैक्टीरियल इन्फेक्शन के कारण लेडीज को पेशाब करते समय दर्द होना, सूजन आना, जलन होना, खुजली चलना, इस प्रकार की कंडीशन को ठीक करने के लिए डॉक्टर द्वारा यह टेबलेट प्रिस्क्राइब की जाती है। हो सकता है डॉक्टर अपने एक्सपीरियंस के अनुसार वेजाइना के दूसरे इन्फेक्शन तथा बैक्टीरियल इन्फेक्शन में इस टेबलेट का यूज कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं साइड इफेक्ट की। इस टेबलेट के साइड इफेक्ट की बात करते हैं तो इस टेबलेट के कुछ कॉमन साइड इफेक्ट हो सकते हैं, जैसे रेडनेस, स्वेलिंग, इचिंग, बर्निंग सेंसेशन, लोअर एब्डोमिनल पेन, लोअर बैक पेन, इस प्रकार के कुछ कॉमन साइड इफेक्ट हो सकते हैं। इसके अलावा अगर और कोई साइड इफेक्ट होते हैं तो इस टेबलेट को लेना बंद करें और अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें। अब बात कर लेते हैं डोज तथा वेजाइना में इस टेबलेट को कैसे इंसर्ट किया जाता है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि इसकी एक स्ट्रिप में 3 टेबलेट्स आती है, और इन तीनों टेबलेट को एक एक करके 3 दिन तक रात को सोते समय वेजाइना में रखने की सलाह दी जाती है। इस टेबलेट को वेजाइना में एप्लीकेटर की मदद से रखा जाता है,
और यदि आपके पास एप्लीकेटर नहीं होता है तो उस समय उंगली की मदद से इस टेबलेट को वेजाइना में डीप इंसर्ट किया जाता है। इस टेबलेट को वेजाइना में इंसर्ट करने के बाद 1 घंटे तक लेटे रहें। इस प्रकार इस टेबलेट को इंसर्ट किया जाता है और इसका बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। और यह टेबलेट प्रेगनेंसी के दौरान बिल्कुल सेफ रहती है, इससे किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। अब बात कर लेते हैं प्रिकॉशंस की। इस टेबलेट के प्रिकॉशंस की बात करते हैं तो यदि किसी लेडीज को इस टेबलेट से किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम होती है तो आप इस टेबलेट का दोबारा यूज ना करें और इस टेबलेट को वेजाइना में इंसर्ट करने के बाद शारीरिक संबंध न बनाएं। इस टेबलेट को ओरली यूज ना करें, यानी इस टेबलेट को मुंह से न लें। यदि आप किसी भी प्रकार की कोई मेडिसिन का यूज करते हैं तो आप अपने डॉक्टर को जरूर बताएं। आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, आप अपनी मर्जी से किसी भी प्रकार की कोई मेडिसिन का यूज न करें। आप अपने डॉक्टर या किसी फार्मासिस्ट की सलाह से ही मेडिसिन का यूज करें। उम्मीद करता हूं कि आपको क्लिंडामाइसिन तथा क्लोट्रिमाजोल टेबलेट के बारे में पूरी जानकारी मिली होगी। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, जिससे और भी लोगों को जानकारी मिल सके। जय हिंद, जय भारत।